स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हम जो है वो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसका फर्स्ट चैप्टर जो ब्रांचेस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग की बेसिक डेफिनेशन आती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस जो है वो क्या होती है। साइंस में बेटा हम लोग जो है वो अपनी डेली लाइफ में अगर हम कोई भी चीज़ जो है वो जिसे हम ऑब्जर्व करें, मतलब जिसको हम देखें कि ये चीज़ क्यों है, तो इंसानी जहन में सवालात उठते हैं कि अगर ये इस तरह से है तो क्यों है। सपोज़ अगर एक परिंदा उड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि क्यों, मतलब किस तरह से उड़ रहा है, मतलब इसकी क्या पीछे सारी मैकेनिक्स है, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं डीप डाउन तो वो जो है वो उस पर हमारी जो है वो साइंस के अंदर आती है उसकी स्टडी। इसी तरह से डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। इंसान की ही आप जो है वो बात ले लें, हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी है। हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसको जब डीप डाउन जाकर आप पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर, उनकी स्टडी करते हैं, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, साइंस के अंदर। ठीक है, तो साइंस की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है जी सिस्टेमिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड को जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखना जो है वो साइंस कहलाता है। इसकी फिर डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, जिसमें हम इसको जो है वो बायो को पढ़ेंगे। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगी मीन्स जो है वो आपकी कहलाती है स्टडी और रीजनिंग। ठीक है, ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनता है बायोस एंड लोगस से। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन पे आए हम तो इसमें होता है इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदारों के जो हैं वो फंक्शंस, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके आपस में जो है वो इंटरेक्शन क्या है, उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आए, इसका मतलब कि यहाँ पर आपके ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, आपके एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स, ये तमाम जानदार चीज़ें जो हैं, पौधे वगैरह सब चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं जी मेजर जो है वो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं। जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी जू से आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम जो है वो जोलॉजी कहते हैं। बॉटनी, बूटा से जो है वो, बूटा पंजाबी जुबान का लफ्ज़ है जिसको हम पौधा कहते हैं, तो उससे आपने याद रखना स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी। ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्टडी, उसमें सारे आपके जो है वो आ जाते हैं, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शन, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम अंडर माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक फर्स्ट पेज में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। किसी भी टर्म की आपको समझ नहीं आई तो उसको आपने लिख देना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हैं जी ब्रांचेस, और ब्रांचेस को मैंने जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ईजी बनाने की कोशिश की है। हर ब्रांच के जो नेमिंग है बेटा उसमें उसकी डेफिनेशन जो है वो छुपी हुई है। सबसे पहले अगर हम पढ़ें मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो कहते हैं जी फंक्शन और शेप को, शेप, स्ट्रक्चर या फंक्शन को हम मॉर्फो कहते हैं, और लॉगी अभी हम पीछे पढ़ के हैं स्टडी को कहते हैं। तो किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शेप या स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसकी 2 तरह की बेटा उनके अंदर स्ट्रक्चर या शेप के अंदर स्टडी आ जाती है। आउटवर्ड स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका शेप, आपका कलर, आपका पैटर्न, और इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गन्स वगैरह की स्टडी जो है वो हम इसमें 2 तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी किसमें आएगी, मॉर्फोलॉजी में, आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बेटा एनाटमी। एना मीन्स कट, ठीक है, या ओपन अपार्ट, सॉरी एना मीन्स ओपन अपार्ट एंड टॉमी मीन्स कट। ठीक है, खोल कर, कट करके खोल कर देखने को जो है वो बेटा एनाटमी कहते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को कट करके खोलते हो तो उसमें डीप डाउन इंटरनल स्टडी की आती है। ठीक है, तो इसमें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटमी। जैसा कि आप ह्यूमन बॉडी को कट करें और उसका इंटरनल ऑर्गन, लेट सपोज स्टमक की स्टडी करें फर्दर, तो ये क्या किस डिसिप्लिन के अंदर आएगी, एनाटमी के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी थर्ड वन है फिजियोलॉजी। फिजियो कहते हैं फंक्शन को, ठीक है, एंड लॉगी मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी फिजियोलॉजी। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हैं कि डेफिनेशंस, अगर आपको नेम्स याद हैं, नेम्स के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है, तो आप डेफिनेशन सिर्फ 2 वर्ड्स डाल के आगे दैट स्टडी ऑफ जो है वो लगाकर आप अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिशू को, और लॉगी अगेन स्टडी। ठीक है, हिस्टो मीन्स टिशू की स्टडी को। ठीक है, और हिस्ट्री से आपने जो है वो याद रखना है कि हिस्ट्री में हम डिटेल पढ़ते हैं ना, हर छोटी बड़ी चीज़ पढ़ते हैं। तो हिस्टो का वैसे मतलब है टिशू, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और साथ ऐड होता है विच इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब डिटेल, डीप स्टडी। ठीक है, तो डीप स्टडी हम किस में करते हैं, हिस्ट्री में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक के वर्ड के लिए मैंने हिस्ट्री का वर्ड ऐड किया, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी साइटोलॉजी। साइटो मीन सेल एंड लॉगी मीन स्टडी, सेल की स्टडी को हम कहेंगे, और सेल बेटा हमारा जो है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जो है वो कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी आ जाती है जी माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं,
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडी किसके अंडर होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर से जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो कहते हैं डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो अभी जो है वो बनना शुरू हो रहा होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी उस डेवलपिंग ऑर्गन की स्टडी को हम कहेंगे। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ऑर्गेनिजम्स का फर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म तक बनने के सफर को या प्रोसेस को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जेनेटिक्स। जीन जो है वो ट्रेट या इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर जो स्टोर होती है वो होते हैं जेनेटिक्स। जीन हम कहते हैं ट्रेट इन्फॉर्मेशन और डीएनए को, और टिक्स कहते हैं स्टडी को। तो स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या कहलाएगी? किसके अंडर पड़ी जाएगी? जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट वर्ड या ब्रांच हमारे पास सॉरी है पैलेंटोलॉजी। पैलियन कहते हैं जी ओल्ड एंशियंट फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, बहुत पुराने जो बेटा प्लांट्स और एनिमल्स जिनके रिमेन्स मतलब बच्चे कुच्चे जो हैं, बाकियात जो हैं वो अंडर जो है वो स्टोन्स के अंडर या कहीं पर भी जो है वो ज़मीन के बहुत नीचे जो है वो पड़े होते हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। उनकी स्टडी को हम जो है वो क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है जी टेक्सोनोमी। टेक्सा कहते हैं अरेंजमेंट को, क्लासिफिकेशन को। बेटा जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ पर, तो ये मुश्किल होता कि हम जो है वो हर एक को अलग-अलग से जो है वो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वो जो एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें एक क्लास में या ग्रुप में जो है वो डिवाइड कर दिया, ताकि अगर उस किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाए तो सबकी जो है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन मिलती जुलती हैं, तो फिर हम उस तरह से सबको एक ही दफ़ा में गो थ्रू कर लेंगे। तो इसको ईजी बनाने के लिए स्टडी को जो है वो उन्होंने अरेंजमेंट की, डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन की, उसको हम क्या नाम देते हैं? टेक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेसिस पे, ठीक है, दो चीज़ों पर हम कर सकते हैं ना ग्रुपिंग, या तो सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे या फिर डिफरेंसेस की बेसिस पे। ओके जी, आज का हमारा जो लास्ट जो है वो हमारा ब्रांचेस का है वो कौन सी रह गई हैं? इकोलॉजी। इको मींस बेटा इन्वायरमेंट को कहते हैं, और लोग ये अगेन स्टडी इन्वायरमेंट की स्टडी, लेकिन इन्वायरमेंट में किसकी स्टडी? ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की स्टडी को हम जो है वो इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी मेरीन बायोलॉजी। सी लाइफ की स्टडी को हम बेटा मेरीन बायोलॉजी कहेंगे। उसके अंडर आएगी सी या ओशन, दोनों उसी के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की स्टडी। इम्यून क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? डिफेंसिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमें बीमारियों से जो है वो बचाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ वगैरह पाए जाते हैं। इसकी स्टडी आप अंडर करते हैं इम्यूनोलॉजी। लास्ट जो है वो हमारे पास ब्रांच है जी फार्माकोलॉजी। फार्मा कहते हैं मेडिसिन और ड्रग्स को, इसकी स्टडी को हम किसके अंडर करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स के बॉडी पर क्या इफेक्ट होते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, इनकी भी स्टडी अंडर जो है वो फार्माकोलॉजी आती है, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने आपको जो है वो जितने आसान तरीके से मैं समझा सकती थी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोगों ने जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना है, और अब जो है वो हम इसके जो है वो बुक के अंदर जो है वो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ओके बेटा जी, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसमें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टडी कर। पहला बेटा हम लोगों ने जो क्या करना है, अपनी क्वेश्चनिंग जो है वो साथ साथ जो है वो नंबरिंग करते जाना है, ताकि हमें चैप्टर के लास्ट पर पता हो हमने कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज और लॉन्ग इस चैप्टर में से प्रिपेयर किए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, विच इज़ डिफाइन साइंस। साइंस क्या है? साइंस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सिस्टमिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन भी है, और आगे हमने इसकी डिवीजन्स भी बता दी, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी क्या है उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास डिफाइन फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं? 3 मेन फील्ड्स हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगेन उनमें जोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स को, जिनके अंदर उनके स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, ठीक है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे, तो ये इसके अंदर जोलॉजी आ गया। बॉटनी में हम जो है अगेन प्लांट्स की स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी अगेन सेम चीज़। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जी ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी तक हम 3 शॉर्ट कर चुके हैं और ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया। इसमें सबसे पहले बेटा अब ये हमने डिटेल में पढ़ी हुई है, अब मैं बस जो है वो इसकी जस्ट आपको रीडिंग करूंगी, और कोई भी वर्ड अगर इस तरह का आया जिसकी मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम पहले से पढ़ चुके हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी 2 तरह की इसमें आती है, इंटरनल एंड आउटवर्ड, ठीक है, उसकी स्टडी आती है। आउटवर्ड में अपीयरेंस आती है, शेप, कलर वगैरह आता है, पैटर्न आता है। इंटरनल में आपके ऑर्गन्स आते हैं। एनाटमी में हम पढ़ चुके हैं जी, ये आपकी जो है वो कहलाती है, क्या नाम है उसका, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स इन डिजीज़। अच्छा, ये मदद किस में करती है बेटा? डिजीज़ की डायग्नोसिस में, मेडिकल डिवाइस की डेवलपमेंट में। तो ये भी आपको जो है वो MCQ आ सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट MCQ है हमारी, ठीक है, कि वो आपको इस तरह से लाइन दे सकते हैं कि डैश हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, एनाटमी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड ब्रांच विच इज़ फिजियोलॉजी. इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट किस तरह से फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, इसकी एग्जांपल आ गई कि किस तरह से जो हमारे जिस्म में जो खून है वो किस तरह से तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है. इसकी स्टडी को हम क्या कहें किसके अंदर करेंगे, फिजियोलॉजी में. हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू. टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस. ये बेटा आगे टिश्यू की डेफिनेशन है. ठीक है, ये हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन गया जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, डिफाइन टिश्यू. Tissues are the group of cells that have similar functions. Tissues examinations helps in disease diagnosis, drug studies and understanding the organ structures and function. ठीक है बेटा, ये भी अगेन किसकी एग्जामिनेशन हेल्प करती है आपको, तो टिश्यू की एग्जामिनेशन. ये आपकी MCQ नंबर 2 हो गई. ठीक है, कि टिश्यू की एग्जामिनेशन जो है वो हमें हेल्प आउट करती है डिजीज डायग्नोसिस में, ड्रग की स्टडीज़ में. अब क्योंकि ये और एनाटमी जो है वो थोड़े से इनमें वर्ड्स मिलते जुलते हैं, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं वो इन्हीं के वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाए और टिश्यू की जगह एनाटमी लगाएं या एनाटमी की जगह टिश्यू कर दें. ठीक है, तो ये आपने कोर्स से लाइन्स जो है वो पढ़नी है. साइटोलॉजी जो है वो आपकी सेल की स्टडी को कहते हैं. साइटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बेटा स्टडी करते हैं सेल की. ठीक है, उन्हें साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है. दे अनरिवेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज. दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवाइड किस तरह से होता है उसमें भी ये सब चीज़ें हम सेल जो है वो साइटोलॉजी में पढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है वो बेटा, अच्छा यहाँ पर हमारी एक और MCQs आती है. ये थर्ड MCQs है. वो क्या है जी, कि ह्यूमन बॉडी में ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. ओवर का वर्ड इसलिए कि 30 ट्रिलियंस नहीं, 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. बच्चे ओवर के जो वर्ड है उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, तो इसी में जो है वो फिर आपको MCQ इस तरह से आ जाती है कि ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स. ठीक है, तो जिसने तो इस चीज़ को भी पॉइंट को फोकस में रखा होगा कि ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, तो वो ओवर 30 पे लगा के आएगा, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम अगेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी को कहते हैं, स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO. ठीक है, अब ये भी बेटा आपको आ सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम किसके अंडर करते हैं. ये हमारी 4th MCQ है. इट इज़ अंडर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट. बर्थ डिफेक्ट को जो है वो इसी के अंडर, मतलब कि पैदाइश में होने वाले मसाइल को इनके अंदर पढ़ा जाता है. ठीक है, और उनका किस तरह से मेडिकली ट्रीट किया जाता है. ठीक है, उनको भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है. ठीक है, तो ये भी आपकी 5th MCQ है कि किसमें जो है वो ये मसाइल पढ़े जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी में. नेक्स्ट जेनेटिक्स में बेटा जीन्स की स्टडी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डेवलप बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की अच्छी वैराइटीज़ जो है वो इन्हीं के अंदर बनती हैं और इन्हीं के अंदर जो है वो बेटा स्टडी की जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर की. ठीक है, बेटर वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंडर जो है वो स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में. ये आपकी 6th MCQ है. ठीक है, पैलेंटोलॉजी बेटा फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फॉसिल, एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. पुरानी हिस्ट्री जो इवॉल्व होकर आई है हम तक, अभी तक पुरानी चीज़ों को पढ़ने में हमें जो है वो आसानी देती है. फॉर एग्जांपल डायनासोर्स फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स. ठीक है, जाइंट रेप्टाइल्स की जो है वो एविडेंस देते हैं कि इतने बड़े बड़े रेप्टाइल्स भी पाए जाते थे. दैट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो, जो कि इस सल्तनत ज़मीन पर हज़ारों सालों पहले जो है वो पाए जाते थे. फॉसिल्स क्या होते हैं, ये बेटा आपका 4th शॉर्ट क्वेश्चन है. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर प्रिजर्व इन रॉक्स इन द एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज द साइनोबैक्टीरियम, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. ये आपकी MCQ भी है और आप इसको फॉसिल्स वाले में एज ए शॉर्ट के उसके जो है वो एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट टेक्सोनॉमी है. टेक्सोनॉमी हमने पढ़ चुके हैं कि जी ये क्लासिफिकेशन की स्टडी है. ठीक है, और सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. क्लासिफिकेशन हमें किस किस के अंदर मदद करती है. ठीक है, वो ये उन्होंने बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अभी इसका आपका जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है न्यू. अभी तक हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन में हाउ क्लासिफिकेशन हेल्प अस. ठीक है, कि क्लासिफिकेशन हमें किस तरह से मदद देती है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज एंड स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. इन सब की स्टडी को जो है वो बनाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इकोलॉजी. Eco means environment. Again, it is a branch of biology that deals with the relationship of organism and their environment. Ecology helps to conserve biodiversity. ठीक है, bio means life, diversity means variety of life. ठीक है, इन सब को इसके अंदर वो जो है वो हम स्टडी करते हैं. Address environmental problems. The food chain, for instance, illustrate the interconnectedness of organism for energy and nutrition. Food chain बेटा जो food chain का supplies को हम अभी आगे जाके further chapters में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो एक जानदार से दूसरे जानदार
एक जानदार जो है वो दूसरे को खाता है, दूसरा पहले को खाता है, इस तरह से जो है एक फूड चेन बनती है और वो किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, उसकी स्टडी भी हम इकोलॉजी में करेंगे। मेरीन बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओशंस, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज, एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशूज़, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ मेरीन लाइफ। ठीक है, कोरल रीफ्स बेटा अंडर वाटर जो है वो कोलोनियल सिस्टम होता है, सारे का सारा। इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने लास्ट में जो है वो लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने एक छोटा सा जो है वो आप भी इस तरह किया करें कि जिस वर्ड की हमें जो है वो डिटेल पूछनी हो या तो आप नोट वो कर लिया करें, उस पर स्टिकिंग नोट्स आते हैं उस पर लिखने हैं, इस तरह से लास्ट पे लिखने हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। कोरल रीफ क्या है? मैसिव अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय टाइनी कॉलोनियल एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स दैट सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो है वो हम पैथो में जो है वो डिजीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड देयर कॉजेज एंड इफेक्ट, किस तरह से जो है वो डिजीज़ कैसे होती है, उस डिजीज़ का कॉज क्या बनता है और उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है फर्दर, उसको हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। लाइक जो कैंसर है वो किस तरह से फैलता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से। ठीक है, ये हमें जब पता चल गया तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, यह सब चीज़ें हमारी जो है वो पैथोलॉजी में जो है वो आती हैं। ठीक है, Immunology is the branch in which we study the components of immune system and their role against the diseases. Immunologists study to develop vaccines. जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं और ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं वो जो बेटा हमारे इम्यून सिस्टम की जो है वो ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं, उन्हें हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारी डिफरेंट डिजीज़ आती हैं जैसे डायबिटीज़, ठीक है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एंड इंप्रूव द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ इन्फेक्शंस। फार्माकोलॉजी वही अगेन ड्रग्स की स्टडी है, उसके इफेक्ट्स हैं बॉडी पर क्या होंगे। दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं वो उसी बैक्टीरिया को डेड करके बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, किल करके उसको उसी के जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हमारी मैंने आपको बताना भूल गई, हमारी 7th MCQ ये होगी कि इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें इकोलॉजी को वो आपने MCQ के तौर पे याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजी हेल्प्स अस इन डिजीज डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमारी बेटा तकरीबन 8 MCQs, ठीक है, हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने अभी तक प्रिपेयर किया है। ठीक है, जितने भी ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, जितने भी हमारे जो नोट्स हैं इससे रिलेटेड और वो मैं आपको इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो दे दूँगी मेड इजी के नाम से। ठीक है, उसका लिंक भी जो है वो अटैच कर दूँगी वीडियो के नीचे। ठीक है, हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी जो है वो जाकर फॉलो करें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।